उसके बिजली को जो छूटा हुआ था उसके बिजली को दिखाई देंगे। आप लोग को हिंदी लिखा तो है? हाँ सर। ठीक है, ये वाला नहीं लिखा था ना सर। इसका मतलब है एम्पियर विदाउट प्रेस पावर, मतलब जब बगैर पावर प्रेस करे एम्पियर आते हैं तो इसको शॉर्टिंग बोलते हैं, कोल्ड शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग। कैसे निकालना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, 2 दिन का टॉपिक ये चला है, अच्छे से आप लोगों को पता चल गया है। अब एम्पियर विद प्रेस पावर, एम्पियर विद प्रेस पावर यानी मोबाइल को आप डीसी नहीं, हाँ मोबाइल को डीसी मशीन पर लगाएं और पावर बटन दबाएं। पावर बटन दबाने के बाद में एम्पियर आते हैं। इसमें कैसे एम्पियर आते हैं पहले आप लिख लीजिए, फिर हम समझा देंगे आपको। 0 से लेकर के 2 तक एम्पियर आते हैं। चार्जिंग आईसी की दिक्कत मानी जाती है। 3 से लेकर के 4 तक एम्पियर आते हैं, पावर की दिक्कत मानी जाती है। इसके बाद 5 से लेके 12 तक आते हैं, एमएमसी मानी जाती है प्रॉब्लम। और 13 से लेकर के 20 तक आती है सीपीयू की प्रॉब्लम होती है। अब इधर स्टक रहने पर स्टक का तो बता दिया ना, फुल शॉर्टिंग। एम्पियर विद प्रेस पावर, स्टक रहने पर किसकी दिक्कत है? एंड स्टक। एम्पियर आएंगे पावर बटन दबाने के बाद, और पावर जोड़ेंगे तो ये स्टक हो जाते हैं। इस पे क्या प्रॉब्लम आती है? स्टक कितने पे भी हो, मतलब चाहे 1 पर हो, चाहे 2 पर हो, चाहे 4 पर हो, चाहे 5 पर हो, 12 तक अगर स्टक होता है, 0 से लेकर के 12 तक, तो EMMC की प्रॉब्लम होती है कि 0 से लेकर के 12 तक। और अगर ये 12 के बाद 20 तक पहुंचता है तो EMMC प्लस CPU दोनों की प्रॉब्लम होती है इसमें। EMMC प्लस CPU। अब उसके बाद में जैसे आपने मोबाइल को डीसी मशीन पर लगाया और वो डायरेक्टली उसने 150, 200, 300 या वही इससे कम 100 कितने एम्पियर लेता है? 150, 200, 300, 250, 100, 175, 180, ये इतने अगर एम्पियर ये लेता है तो मोबाइल में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम मानी जाती है। शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। अब देखिए, अभी तक हमने आप लोगों को यहाँ पर ये वाली शॉर्टिंग में क्या बताया था? ये वाली थी, तो हमने आपको बताया था कि ये 2 जगह पर शॉर्टिंग होती है। कहाँ होती है? वीवैट में और VPH में। लेकिन ये वाली जो आपकी शॉर्टिंग होती है, ये आपके मोबाइल में कहीं पे भी हो सकती है। कहीं पर भी हो सकती है, मतलब ये वाली तो एक पता है हमें, ये वीवैट और VPH में ही होगी। लेकिन ये वाली जो शॉर्टिंग होती है आपकी CP लाइन में भी हो सकती है, EMMC में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। आपको पूरे मोबाइल में इसको फाइंड करना पड़ेगा।
तो ये एम्पियर है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम बता दें डीसी पे कि कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे कितने क्या आ रहे हैं। पॉइंट मिल जाएगा कि पहले लिख लो, हमने इसीलिए बोला आप लोगों से पहले लिख लो, फिर अभी हम बता देते हैं, एक एक पॉइंट समझा देंगे आप लोगों को। लिख लो भाई, फोटो मत खींचो। फोटो खींचो तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे फोटो खींचो। और हर बात पे हंसना बंद कर दिया करो आप लोग। खींच लेते हैं। लिख लिया? लिख लिया? बैठ जा भैया, बैठ जा, दूसरे लिख रहे हैं। जमा कर लिया करो सब कुछ। अरे कुछ बच्चे हैं वो फोटो ही खींचते हैं, लिख नहीं पाते हैं। राजस्थान एक्सप्रेस कहाँ गई छोटी वाली? ये तो रिकॉर्डिंग एक ही प्रॉब्लम है सर इसकी। जल्दी से लिखो, फिर इसको समझाएं, फिर आगे भी बढ़ाना है। लिख गया आप लोगों ने? लिख दिया? शाम तक पढ़ाएंगे आज ना भाई, आज 12 बजे रहेंगे। आज में पैकिंग भी तो करनी है, शॉपिंग भी तो करनी है। पैकिंग कर लेंगे, फोन कर दो, पैकिंग हो जाएगी सर, आप पढ़ा दो। भी तो उठानी है सब जगह से। कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताइए। धोखा दे दिया सर, धोखा नहीं दे दिया। आप लोगों से कह दो रहे कि देखो पंकज सर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो जब हम आएंगे तो आप लोग फिर से आ जाना। बस 10 दिन के लिए आ जाना, नाम मात्र का 10 दिन खींच देंगे आप लोगों का लंबे से, यही पढ़ाएंगे। 10 दिन के लिए आ जाना। फोन से भी एक आधी समस्या बता देना। फोन से तो बता ही देंगे। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लास का परमिशन नहीं है, तो हम वहीं से ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं आप लोगों की। या अगर देखेंगे मौका मिलेगा तो वहीं से ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। एमएमसी वहीं पढ़ा सॉरी ट्रेसिंग आप लोगों की वहीं करा देंगे कम ऑनलाइन क्लासेस में। बस खाली आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये इन लोगों में से कोई एक स्टूडेंट है, उसकी इसकी सुधीर की इसकी कॉपी की फोटो खींच लेना, और सब लोग अपनी कॉपी पे सर्किट खाली बना लेना बस। कंप्लीट है, बहुत अच्छे से कंप्लीट है, बहुत साफ सुथरे तरीके से उसने लिख रखा है। ये लिख लिया, इसको बता जल्दी है। किसने नहीं लिखा वो भी ऐसे आगे बढ़े। हो गया। देखिए हमारी डीसी में वोल्टेज ऐसे दिखाता है 4.20 ऐसे दिखाता है, और एम्पीयर दिखाता है 3.000 ऐसे दिखाता है। तो जो ये वाले हमारे एम्पीयर है, जैसे 0 से 2, 3 से 4, तो 0 से 2 का मतलब इसी पे आएंगे। जैसे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यानी 9 तक इस पर आएगा। अब 9 से ऊपर 10 हो जाएगा तो 10 इस पर चला जाएगा, 10, 11, 12। यानी जब आप लोग मोबाइल को डीसी पर लगाते हो तो इन दोनों डिजिट पर एम्पीयर आते हैं, इन दोनों डिजिट पर। यही डिजिट पर, इस डिजिट पर जो नंबर हमारे आते हैं, इसी के हिसाब से ही हम लोग अपनी प्रॉब्लम को इधर डायग्नोज करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम आएगी। तो ये समझ में आया भैया? यही कुछ चल रहा तुम्हारा, आगे समझ आया? किस बार समझ में आया? 30 के ऊपर, ये 20 के ऊपर, 20 के ऊपर जाए। देखो अगर डायरेक्टली लेगा, हमने बताया ना कि डायरेक्टली अगर लेगा, जैसे 1-2 एम्पीयर बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता है सीरियल से, और एक या डायरेक्टली पहुंचता है। तो डायरेक्टली चाहे 40 से पहुंचे चाहे 30 से पहुंचे, सारी कंडीशन पे प्रॉब्लम वही होती है। इसका रीडिंग लेगा ना इतनी, एम्पीयर इतनी एम्पीयर कैसे दिखाएंगे? दिखाई देते हैं, ये इस पर आएंगे, ये इन 3 डिजिट पर आएंगे 150। अगर 150 आने हैं तो 1, 5 और ये इधर 0। हाँ
दी है। पॉइंट में आ जाएंगे। हाँ ये पॉइंट में, मतलब पॉइंट के बाद इधर। हाँ मतलब इधर डायरेक्टली ना बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। देखो एक मैटर, एक चीज़ और होती है, पहले आपको बताएं क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो मोबाइल आते थे उसमें एम्पियर ऐसे भी बढ़ते थे 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 है ना। और उसके बाद में ये वापस बैक जीरो मारते थे, फिर बढ़ते थे, यानी पावर बटन दबाते थे तो घटते बढ़ते थे, घटते बढ़ते थे, बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाते थे। मोबाइल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, समझाता रहा। सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर आप कर तो देते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर करने के बाद भी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो 100% इसमें सॉफ्टवेयर की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर कर देने के बाद भी आपकी सॉल्व नहीं होती है, तो आपको इसमें भी हम लोग शॉर्टिंग मानते हैं। अगर इस तरीके की भी एम्पियर शो करता है तो हम लोग ये समझते हैं कि मोबाइल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो ये भी आप चाहे इसको शॉर्टिंग लिख लो और चाहे इसमें सॉफ्टवेयर लिख लो। सॉफ्टवेयर आप एक बार पहले करके देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से आपकी सॉल्व हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं होती है तो आप ये समझ लेना कि मोबाइल में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, कीपैड के लिए सर यही एम्पियर देगा। कीपैड के लिए जियो का कीपैड है सर, जियो का कीपैड है। डायरेक्टली एम्पियर आपने बताया सर, ये कीपैड में भी देगा। एक मिनट, हाँ साहब, पावर बटन दबाने के बाद हाँ तो ये वाला है ना, ये वही तो है। पावर बटन आपने दबाया और पावर बटन जब छोड़ा तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर क्या है, पावर बटन दबाया, पावर बटन छोड़ा तो ये स्टक हो गया। ये वही तो लिखा है, तो गई प्रॉब्लम है, लिखे लिखा तो है। तो इसमें तुम लिखो सर, कहाँ थे हैं? फोटो खींच के बाद में लिख इधर से लिख लेना बाद में। सर इसमें 20 से ऊपर एम्पियर स्टक होता है तो 12 से 20 से ऊपर स्टक हो शॉर्टिंग वाला जाता बता दो ना। हाँ क्या कह रहे हैं ऑनलाइन कोई? हाँ सौरभ भैया, हाँ, क्या कह रहे हैं फिर से बोलिए। हाँ 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 हाँ, इसके ऊपर भी आ सकते हैं, 400, 500, 600 भी आ सकते हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है इसमें। सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं, शॉर्टिंग की, कंफ्यूज करते हैं सर। ये शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है ये वाले में। सर जी इसमें क्या प्रॉब्लम, अभी ये मेरे भाई ने भेजा था, ये एम्पियर ले रहा है इसमें, देखो कितने ले रहा है, एकदम कम हो रहे हैं, 500 तक पहुंचा रहा है। इसे ये पूछो कि ये तुमने पावर छोड़ा था उसके बाद 0 हुए थे कि पावर छोड़ा नहीं था ऐसे 0 हो गए थे, इतना पूछो। छोड़ने पर हाँ बोलिए, आवाज़ नहीं करो। और वो 12-15 के बाद जो है एकदम 0 हो जाए। आवाज़ आ रही है, चुप रहो एकदम। फिर से क्वेश्चन करिए आप। हम कह रहे हैं सर, जैसे फोन को डीसी में लगा के ऑन कर रहे हैं, हाँ 12-15 के बाद या 10-12 के बाद फोन 0 हो जाता है, हाँ, उसका क्या होगा? पहले तो टेलीफोन इसका हिंदी मालूम है ना आप लोगों को? मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, नहीं पावर बटन दबाएंगे, दूसरी कंडीशन, फिर पावर बटन दबाएंगे और पावर बटन छोड़ेंगे, एम्पियर 0 हो जाएंगे, एम्पियर 0 हो जाएंगे। ये इसकी हिंदी हो गई।
अब देखिए हमने ये जो लिखवाया है आपको, जैसे लिखा है 0 से 2 चार्जिंग आईसी, 3 से 4 पावर आईसी, 5 से 12 एमएमसी, 13 to 20 सीपीयू। अब इसके बाद जितना भी आएगा ऊपर जितना भी आएगा सब कंडीशन में, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो, शॉर्टिंग मानी जाएगी। चाहे 20 तक यहाँ पर है, 20 तक, 20 के बाद जैसे 0 से 2 आ रहा है वो रुक जा रहा है। अरे आप लोग कैसे समझाएं, बताया तो कि 0 से लेकर के 12 तक रुकता है तो एमएमसी की प्रॉब्लम है, लिखा है साफ साफ लिखा है। आपने ये लिखा हुआ है 0 से 2, इसका मतलब यही है कि अगर 0 से 2 आ रहा है, रुक जा रहा है वहीं पे ना, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम है ना। कहाँ रुक जा रहा है, कहाँ रुक जा रहा है, हमने कहाँ लिखा है रुक जा रहा है? हम इसी की तो बात कर रहे हैं। 0 से 2 जाएगा, वापस 0 हो तो आप जाएगा। ये हेडिंग पढ़ो क्या लिखी है। मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, पावर बटन दबाएंगे, पावर छोड़ेंगे, एम्पियर 0 हो जाएंगे। कहाँ लिखा है रुक जाएंगे? इधर क्या लिखा है, एम्पियर, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, पावर बटन दबाएंगे, एम्पियर आएंगे, और जब पावर बटन छोड़ेंगे तो वो स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जैसे पावर बटन नहीं दबाएंगे फिर भी एम्पियर आ रहा है तो आप शॉर्टिंग हो। तो पहले पे लिखा आप लोग को हो क्या गया आज, क्या हो गया है? सब कुछ तो हमने लिख रखा है, बता दिया है, हिंदी लिखे सब, हमें लगता है बगैर नहीं, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, ऐसे लिखिए, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे, बगैर पावर बटन दबाए एंटर देगा, बगैर पावर बटन दबाए एंटर देगा। ठीक है, मोबाइल को डीसी पर लगाएंगे और पावर बटन नहीं दबाएंगे और ये एम्पियर रहने लग जाएगा, कंज्यूम करेगा, तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। आज का दिन बहुत कीमती है, तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग की समस्या है। ठीक है, शॉर्टिंग की समस्या है। अब शॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग, एक बोलते हैं फुल शॉर्टिंग, एक बोलते हैं हाफ शॉर्टिंग। अब फुल शॉर्टिंग हम लोग किसको बोलते हैं, जब हम लोग जितने एम्पियर सेट करते हैं उतने ही एम्पियर शो करे तो वो कहलाता है फुल शॉर्टिंग, और जब उससे कम एम्पियर दिखाएगा तो वो कहलाता है हाफ शॉर्टिंग। और ये दोनों ही शॉर्टिंग कहाँ मिलती है आपको, वीबैट और VBH में। ठीक है, काय में रीडिंग आती है, कहाँ आती है रीडिंग, उसको रीडिंग नहीं एम्पियर बोलते हैं। 3 जितने आपने सेट कर रखा उससे कम आएंगे। जैसे 3 आपने सेट कर रखा है तो 2.5 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, 1 से कम आएगा, 2.5 आएंगे, 2 आएंगे, 15 आएंगे, तब भी आप शॉर्टिंग है। तो जो नहीं हमने बोला था वही तुमने बोला, गुड। बोलो और बोलो, और क्वेश्चन करो जल्दी। एम्पियर आ रहे हैं, बटन दबाने पे एम्पियर बढ़ जा रहे हैं। अच्छा हाँ, देखो एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जैसे बहुत माइनर सी, कल भी इस पे डिस्कशन हो रहा था, मोबाइल में बहुत क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट बात है क्या, मोबाइल में बहुत नॉर्मल शॉर्टिंग होती है, मतलब बहुत थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए 5.5, जैसे ये वाली, ये 4.20 ये वोल्टेज हो गए और एम्पियर होंगे 3.000। तो इन दोनों डिजिट्स पर जो एम्पियर कंज्यूम करता है, तो कुछ मोबाइलों में इतने एम्पियर अगर ये कंज्यूम कर रहा है तो मोबाइल ऑन भी हो जाता है और कुछ में नहीं भी होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए 1, 2, 3,
से लेकर के 9 तक, और फिर इधर की बात अगर हम करें तो इधर मान लीजिए बस 30 तक, 11, 21, 31, मतलब 30 तक अगर एम्पियर यहाँ पर आते हैं तो मोबाइल ऑन हो जाता है, और अगर इससे ऊपर बढ़ने लगते हैं तो फिर मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो इस कंडीशन पे होता ये है कि बैटरी ज़्यादा खाता है आपका मोबाइल, तो आपको शॉर्टिंग उसमें ढूंढनी पड़ती है कि आखिर शॉर्टिंग है कहाँ पर उसमें। एम्पियर दिए उससे ज़्यादा ले लेगा ये 3 पॉइंट ज़्यादा नहीं है, 11-21 किया हुआ है। ये 3 भी तो लगाया है आगे। 11-21-31 1, 2, 3 ये वाली दोनों डिजिट्स पर आती हैं, जैसे 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये इतने तक अगर यहाँ पर एम्पियर लेगा तो मोबाइल इस कंडीशन पे ऑन हो जाता है। तो ये दोनों, ये इतने एम्पियर इसी डिजिट पर तो आएंगे, इस वाली दोनों पर, तो वही लिखा हुआ था। और किसी का कोई क्वेश्चन? बस सर यही था, वो कीपैड के लिए यही है। कीपैड के लिए देखो ये सोल्यूशन नहीं है, कीपैड के लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब ये जो पूरा सोल्यूशन हमने आपको दिया है ये सिर्फ एंड्रॉइड का है, कीपैड का नहीं है। कीपैड में बात सुन लीजिए, कीपैड में जैसे डेट की प्रॉब्लम आती है तो देख लीजिए करते क्या है। कीपैड में सबसे पहले तो आप वो RTC वाला जो क्रिस्टल, नहीं सॉरी ऑसिलेटर वाला जो क्रिस्टल होता है स्टील बॉडी वाला, उसको आप चेंज कर सकते हैं पहले। अगर चेंज करने से नहीं आया तो मोबाइल में आप शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं कि कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है, CPU के आसपास कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया हो। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप CPU निकाल के रिवॉल्व कर देना, मोबाइल 100% ऑन हो जाएगा। लेकिन सर ये जियो के लिए तो सेम होगा? नहीं, जियो के लिए भी सेम नहीं है, जियो भी कीपैड की श्रेणी में आता है। एंड्रॉयड एक्चुअल में 4G सपोर्टेड है, छोटी सी डिवाइस में उन्होंने इतना ज़्यादा सब डेटा भर रखा है, चलता है नहीं। देखते हो कितनी स्लो प्रोसेसिंग है। वैलिडिटी तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है किसी का। स्टक वाली जो प्रॉब्लम है आप उसको मान सकते हो कि मेमसी वाली सेम है, मतलब जब एम्पियर रुक जाने वाली, बाकी की हम नहीं कह सकते। एंड्रॉयड के लिए आपका 100% डेटा सही है। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? और बैक पीछे 13 से 20 के बाद एम्पियर लेके 0 हो रहा है, फिर 20 से ऊपर ये हाफ शॉट। कौन सी शॉर्टिंग होने की? हाथ 20 के बाद एम्पियर लेगा तो शॉर्ट, ठीक है। अब मोबाइल में देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि जैसे करो, खींचो खींचो अब आपको एक बात बताते हैं, जैसे मोबाइल का आपने CPU MMC निकाली तो आप कैसे पहचाने कि आपने MMC सही लगाई है या CPU सही लगाया है या पावर सही लगाया है? वैसे मैनुअली वो तो आपने देख के और समझ के किया है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं, आप भी कर सकते हो, बता रहे हैं। एक साइड में सर वो आता है ना, वो भी नहीं, उसके अलावा भी है। रुकेगा चलो देखो इधर देखो, जैसे मोबाइल में आपने क्या करा, MMC निकाल ली और CPU निकाल लिया। MMC CPU रिकॉल करने के लिए निकाला। अब आपको दोनों को लगाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको CPU लगाना है, पहले CPU लगाना है। तो जब आप इसको CPU को लगा देंगे, अब आपको ये पता करना है कि जो आपने CPU लगाया है ये सही लगाया है या नहीं लगाया है। तो कैसे पहचानते हैं, जब इसको ऐसे ही फोन आप DC पर लगाते हैं, DC मशीन पर, ठीक है, तो 3 से लेकर के 12-13 तक जाता है पावर बटन दबाने पर, और अगर ये स्टक हो जाता है तो मोबाइल में आपके पावर IC सही है, पावर और CPU सही है। सर CPU लगाने के बाद में ये वाला होगा। हाँ, CPU लगाने के बाद पहले
आपने हमें वही तो यहाँ पर लिखा है कि आपने जब एमएमसी और सीपीयू को निकाला, अब आपको लगाना है तो पहले आप एमएमसी कभी भी नहीं लगाएंगे, पहले आप लगाएंगे सीपीयू, और सीपीयू लगाने के बाद मोबाइल को लगाएंगे डीसी पर, और डीसी पर लगाने के बाद अगर ये 3 से लेकर के 12-13 तक जाता है पावर बटन दबाने के बाद और स्टक हो जाता है, तो मोबाइल में आपके पावर आईसी और सीपीयू बिल्कुल ओके है, आपने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। और दूसरी एक कंडीशन भी होती है इसकी, पहली तो कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब आप उसी मोबाइल को लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं तो 9008 का पोर्ट लेता है। अगर क्वालकॉम का सीपीयू लगा है तो अब ये 9008 क्या है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। आसान भाषा में हम आपको ये बता देते हैं कि जब आप ऐसे मोबाइल को, एमएमसी निकले हुए मोबाइल को कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगाओगे, केबल से कनेक्ट करोगे, तो उसमें कनेक्टिविटी की आवाज़ आती है। अभी जैसे आप नॉर्मली कोई मोबाइल इस पर लगाओ तो इस पर आवाज़ साउंड सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है, तो तब पता चल जाता है कि हम लोगों को यहाँ इसमें ये मोबाइल कनेक्ट हो गया, तो ऐसा ही उसमें भी कनेक्ट हो जाता है। तो अगर कनेक्टिविटी की आवाज़ सुनाई दे गई सीपीयू लगाने के बाद, तो आप लोग ये समझ लेना कि आपने सीपीयू सही लगाया, ओके लगाया बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर। सर सीपीयू एमएमसी दोनों लगाने के बाद सीपीयू ओनली सीपीयू लगाने के बाद एमएमसी अभी आपकी बाहर निकली रहती है। अब जब आपने इतना काम कर लिया, आपने ये देखा कि हाँ ये हमें सही दिखा रहा है, तो इसके बाद आप एमएमसी लगा दीजिए। एमएमसी आप लगाएंगे, प्रोग्रामिंग सही होगी, आईसी सही होगी, मोबाइल फटाक से ऑन होता है फ़ौरन। बस सीपीयू लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सीपीयू की वालें घनी होती हैं और चारों तरफ बैठालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो ये सारा मुश्किल काम आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। ठीक है। ये आज डेट वाला सोल्यूशन जो था ये पूरा क्लोज हो गया है। सर यूनिवर्सिटी और क्या बताते हैं एमएमसी के लिए, बताओ। कैसे करें सही लगेगा? एमएमसी जब आप लगाओगे तो बस मोबाइल ऑन होगा। हाँ, इतना आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने एमएमसी लगाई और लगाने के बाद आपको चेक करना है कि आपने एमएमसी सही लगाई कि नहीं लगाई। तो आप जब इसको सिस्टम से कनेक्ट करोगे, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो अगर कनेक्टिविटी की आवाज़ सुनाई दी तो इसका मतलब एमएमसी सही नहीं लगी है, और अगर कनेक्टिविटी की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो एमएमसी सही लगी है। हाँ है सर नॉर्मल मोबाइल कितना एमपीएल लेता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा प्रोग्रामिंग तो आप जब करोगे तो वो तो प्रोग्रामिंग करोगे ही। प्रोग्रामिंग तो सर सिखा रहे होंगे, अभी नहीं सिखा रहे हैं? चल रहा है। सिखा दिया सर। आप लोग को नहीं सिखाए, सिखाएंगे आप लोगों को भी। वहाँ से अगर आएंगे और आप लोग रहोगे तो हम आप लोगों को भी तो अपने तरीके से एमएमसी कैसे पढ़ाते हैं वो भी बता देंगे, सॉफ्टवेयर कैसे पढ़ाते हैं वो भी बता देंगे, दोनों पाठ करा देंगे। 10-10 दिन के लिए तुम लोग आ जाना फिर से। अगर अब जैसे वो लोग हैं वो लोग नहीं आ सकते, वो सर दोनों बैठे हैं, वो राजस्थान वाले, ये बैठा है, ये नहीं आ सकता इतनी दूर से, ये नेपाल वाले नहीं आ सकते, जो पास के हैं 100-150 किलोमीटर आप भी नहीं आ सकते। बाकी जो है अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं तो नए बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। ऑनलाइन तो दोगे सर? हाँ, अगर वहाँ पे अगर हमें परमिशन मिली तो हम ऑनलाइन देंगे, और अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर हम ऑनलाइन नहीं देंगे। नहीं, यहाँ पे आने के बाद? हाँ, यहाँ आने के बाद ऑनलाइन देंगे। यहाँ आने के बाद तो 100% देंगे ही क्लास ऑनलाइन ले लेना, कोई इशू नहीं है। चलिए भैया बढ़े आगे, चलिए। जैसे सर हाँ हाँ, बोलिए। सर जैसे एमएमसी और पावर आईसी दोनों लगाने के बाद जो है कनेक्टिविटी की आवाज़ नहीं आएगी? पावर का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, पावर तो आपकी लगी रहेगी। भाई हमने आपसे ये बोला कि देखो मोबाइल में अगर आपको एमएमसी और सीपीयू लगाना है, एमएमसी और सीपीयू दोनों आपने बाहर निकाला, रिवॉल्व कर लिया, तो पहले आप सीपीयू लगाओगे पहले, और सीपीयू लगाने के बाद जब मोबाइल को डीसी पर कनेक्ट करोगे, पावर बटन दबाओगे, तो डीसी पर 3 से लेकर 12-13 तक जाता है और स्टक हो जाता है। तो 100% सीपीयू आपका और पावर आपकी बिल्कुल ओके है। हम उसके लिए नहीं कह रहे, लैपटॉप से जब कनेक्ट करेंगे कनेक्टिविटी की आवाज़ आएगी पावर आईसी से,
तो पावर ऐसी सही लगा हुआ है। अरे eMMC और CPU सिर्फ अभी पावर ऐसी दिखाती है ना। पावर से पावर को नहीं आप पहचान पाओगे। सीपीयू हाँ सीपीयू कहना तो पावर ऐसी हाँ CPU सही लगा है। तो सही लगा है सर। उस टाइम उसके बाद जब eMMC लगा के फिर से लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे हाँ तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। कनेक्टिविटी नहीं आएगी, इसका मतलब eMMC सही लगी है। और अगर फिर कनेक्टिविटी शो कर गया तो मतलब eMMC सही नहीं लगी है। क्लियर हो गया? यस तो सर। ऑन मोबाइल कितने से कम कितना है फिर और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेता है? जो एक आपका हेल्दी मोबाइल, अगर आपको मोबाइल की लाइफ पता करनी है कि भी ये कितने दिन और चलेगा, हाँ सर यही करो। कस्टमर को बताना है, आपको खुद चेक करना है कि ये मोबाइल अभी कितने दिन और चल सकता है, कितने दिन की इसकी ज़िंदगी बची है, कैसे पहचानेंगे। इन 3 डिजिट पर बात करेंगे। मोबाइल अगर बिल्कुल 100% हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अभी और साल 2 साल 3 साल चलने वाला है, तो वो जो एम्पियर लेता है वो हाईएस्ट लेवल तक लेता है। एम्पियर हाईएस्ट लेवल का मतलब जैसे मान लीजिए उसने 25, 45, 50, 100, 150, 300, 600, 700, 1000, 1.20, 1.30, मतलब बिल्कुल टॉप एम्पियर लेता है। 1 एम्पियर से ज़्यादा मोबाइल अगर एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो आप ये समझ जाना है कि मोबाइल की लाइफ अभी बहुत अच्छी है। ऑन करने से हाँ, ऑन करने पर डीसी पे। और अगर आपका मोबाइल बीमार है, बुखार जुकाम खांसी है या होने वाला है, ये जो एम्पियर लेगा ये 25, 45, 50 से लेकर के 400, 500 तक लेता है। बस इसी के आगे पीछे नाचा करता है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि मोबाइल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, जैसे आप लेमन, लावा, टेक्नो और इन्फिनिक्स, ये सारे मोबाइल हैं, ये आप ऑन भी लेते हैं तब भी ये इतने ही एम्पियर तक कंज्यूम करते हैं। बात समझे? नए मोबाइल लाइफ ही नहीं है, समझिए बात। लेमन, लावा, माइक्रोमैक्स, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये मोबाइल जो होते हैं वो नए मोबाइल भी इतने ही एम्पियर कंज्यूम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अभी आप जैसे वन प्लस का ले लीजिए, सैमसंग के टॉप मॉडल ले लीजिए, एमआई के ले लीजिए, ये सब 1 एम्पियर से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं करंट। तो जब ज़्यादा करंट एम्पियर मोबाइल आपका कंज्यूम करेगा तो मोबाइल बहुत हेल्दी है। समझा की बात? ऐसे आप अगर कोई सेकंड मोबाइल खरीदो तो उसको चेक कर सकते हैं कि कितना चल रहा है, कितना नहीं चलने वाला है। 25 से ऑन हो जाएगा, 25 से। अरे मतलब 25 का मतलब है, हमने एक लोएस्ट रीडिंग बता दी, वो 25, 45 किसी से भी स्टार्टिंग हो सकती है। बस एम्पियर चलने चाहिए, ये इसी के बीच में घूमता रहेगा, इसी के बीच में। चलना कितना चाहिए मिनिमम, कम अप डाउन कितना होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे 300 पहुँच गया फिर 100 पे आ गया तो सही है। बिल्कुल सही है। रुकिए सर। हो गया सर। चलो आप लोग, हम आज आप लोगों के 2 सेशन करा दें, एक नेटवर्क करा दें। नेटवर्क बहुत ज़रूरी है ना? आप लोग पढ़ लेना, ना पढ़ना हो तो चलेगा। बाटर डैमेज स्टेप पता है तो कौन सा पहले क्या चेक करना चाहिए? बाटर डैमेज में और इसमें प्रॉब्लम पहले क्या क्या चेक करना चाहिए? थोड़ी देर कॉपी पिक कर लेना। बाटर डैमेज मोबाइल बंद हो जाए, बंद हो जाना। देखो उस दिन हमने प्रॉब्लम से आप लोगों को कुछ लिखवाई थी। वाटर डैमेज गिर जाता है, बंद हो जाता है, चलते चलते बंद हो जाता है, चार्जिंग पर डेड हो जाता है। इसका सलूशन थोड़ा सा लिख लीजिए। ऐसे 2-2 लाइन के हैं, तो लिखिए करना क्या है।
फॉर वाटर डैमेज। जल्दी से लिख लो, तो फिर अभी हम नेटवर्क सेक्शन पढ़ा देंगे आप लोगों को, आप परेशान ना हो। वाटर डैमेज पानी वाले इफेक्ट के लिए, ऐसे यही पानी वाले इफेक्ट के लिए। चलिए देखो, वाटर डैमेज जब आपके पास मोबाइल आए तो पहले आप क्या करोगे, उसकी जितनी जालियां हैं सारी जालियां आप निकाल ले, सारी जालियां, और निकालने के बाद फिर पेट्रोल से उसको वॉश कर ले, और वॉश करने के बाद उस पर हॉट गन से हीटिंग दिखाएं। भैया भाई साहब क्या हो गया, क्या हुआ बताइए, कोई दिक्कत, क्या बातचीत चल रही थी, क्या है, पूछिए हमसे, पूछिए ना, उनसे क्यों पूछ रहे हैं, वो भी अभी नए हैं, आप बताइए हमसे पूछिए क्या पूछ रहे हैं। तो पानी के लिए आपको पहले ये काम करना है। अब हम आपको एक बात बता दें कि जैसे कौन से मोबाइल आ रहे हैं उसमें वाटर डैमेज मोबाइल में क्या प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे एमआई का सेट है, एमआई का अगर वाटर डैमेज है, ये सारा काम आपने कर लिया, पानी वानी साफ कर लिया, ऑर्गन से हीटिंग दिखा दी, सब कुछ कर दिया, तो इसमें दो आईसियाँ ज़्यादा खराब होती हैं वाटर डैमेज में। कौन कौन सी, एक तो पावर आईसी, पावर आईसी के बाद इसकी लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी, ये तीन आईसियां सबसे ज्यादा वाटर डैमेज में डैमेज होती हैं एमआई के सेटों में। ये कोई 100% सोल्यूशन नहीं है ना, ये कहीं कॉपी किताब की, हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि अगर वाटर डैमेज मोबाइल आता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आप पहले कहीं ना सर्च करिए, आप पहले इन्हीं तीनों सेक्शंस पे ढूंढिए कि कहाँ पर से प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग। सैमसंग के जो मोबाइल होते हैं और अगर वाटर डैमेज होते हैं तो इसके दो सेक्शन बहुत डैमेज हो जाते हैं, एक तो नेटवर्क सेक्शन एंड ब्लूटूथ एंड वाईफाई, बी एंड वाईफाई सेक्शन, ये दो सेक्शन सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। तो अगर सैमसंग का मोबाइल है और वाटर डैमेज है तो आपको ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन को पहले फाइंड करना है और नेटवर्क सेक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। कंपोनेंट उनके सर्च करने हैं आपको। फाइंड करने का मतलब है आपको वहां पर जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनको फाइंड करना है, मतलब आपको उनको चेक करना है कि वो शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है ग्राउंड से दोनों साइड। समझ में आ गई ना बात, किसी का कोई कन्फ्यूजन? हाँ, अब बात करते हैं ओप्पो एंड उसका रियलमी का। ओप्पो एंड रियलमी, इसमें वाटर डैमेज मोबाइल होता है तो इसमें चांसेस सबसे ज्यादा एमएमसी के रहते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस वाटर डैमेज में एमएमसी के निकलते हैं। और एक बात और आपको बता दें, अगर ओप्पो, वीवो और रियलमी के सेट आए, अब आपने जब डीसी मशीन पर लगाया आपको उसने दिखा दिया कि एमएमसी की दिक्कत दिखा रहा है, तो आप कस्टमर को फौरन वापस कर देना, मोबाइल रिपेयर मत करना, क्योंकि वो 90% खराब निकलती है एमएमसी, ओप्पो की, वीवो की और रियलमी की। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लो। आप अपना टाइम मत खराब करना कि नहीं आप, हाँ स्टार्टिंग पीरियड में आप प्रैक्टिकल के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये समझ लेना कि इसकी एमएमसी खराब ही निकलेगी, ओप्पो, वीवो एंड रियलमी की। चाहे वाटर डैमेज हो और चाहे एमएमसी की प्रॉब्लम, चाहे जैसे मान लीजिए जैसे ही कस्टमर आके बताया कि चलते चलते बंद हो गया और जब आपने मोबाइल को डीसी पर लगाया और वो एमएमसी की प्रॉब्लम दिखा रहा है, फौरन वापस कर देना, टाइम ना बर्बाद करना कि आप निकालो, रिवॉल्व करो, प्रोग्राम करो, वापस लगाओ, कुछ नहीं होगा, उसमें खराब ही निकलती है उसकी एमएमसी। हाँ बताइए, माइक्रोन के अलावा भी अगर कोई एमएमसी हो तब भी हम बात कर रहे हैं,
ओप्पो, वीवो, रियलमी के अगर माइक्रॉन के अलावा भी कोई एमएनसी दूसरी है, एसईसी है या हाइनिक्स की है, तोशिबा की है, सैंडिस्क की है, किसी की भी होगी वो ख़राब ही निकलेगी। ओप्पो, वीवो और रियलमी आपको कम पैसे में अच्छा मोबाइल देने की कोशिश करते हैं। आप ही लोग ऐसा कहते हो, हम तो नहीं कहते। आप ही लोग तो कहते हो ऐसा कि ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के मोबाइल ले लो, सस्ते में अच्छे मिल जाएंगे। कैमरा अच्छा मिल जाता है, प्रोसेसर तो उसका ही है। भैया वो घर से नहीं बना के देंगे, वो आपकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काट लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एमएमसी में काट लेते हैं। वो एमएमसी पता है आप लोगों को, एक राज जो स्क्रैप बोर्ड वाला काम करते हैं ना, वो लोग एमएमसी, खराब एमएमसी भी 200-200 रुपये की खरीद लेते हैं। ये जो आप लोग रिवॉल्व करके सारा दिन ख़राब किया करते हो, हम एमएमसी वहाँ से ढूंढ के लाते हैं। ये 200-200 रुपये की कीमत की है। जो एक एमएमसी आप ख़राब करते हो, 200 रुपये मेरे वाट लगा देते हो, तो ये 200-200 रुपये की चली जाती है। और ये जाती हैं वापस से चाइना फिर से, और इनकी रीप्रोग्रामिंग होती है, नई प्रोग्रामिंग, और नए मोबाइल में डाल दी जाती है इनको रिफर्बिश्ड करके। तो अब एक बात बताओ कि जब वही एमएमसी तुमने रिफर्बिश्ड कर दिया, रीप्रोग्राम कर दिया, तो उसकी लाइफ कितने दिन की है? पहले से ही वो डैमेज हो के आई है, आपने उसमें थोड़े दिन के लिए जान डाल दी थी। अब जान डाल दी, बाकी जो बची कुची थी वो आप लोगों ने ले ली, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लिया। 32 GB का मोबाइल है, 32.33 GB आपने डेटा भर रखा है, ओवर भर गए। होगा नहीं ऐसा? हम एक बात बता रहे हैं, 32 GB का मोबाइल है, 29 GB 30 GB भरे पड़े हैं। मोबाइल एकदम भरा है, यहाँ तक चल नहीं पा रहा है, उसके बोलने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, लेकिन लाओ एक फिल्म और डाउनलोड कर ले, लाओ एक फ़ोटो और खींच ले, लाओ 10-20 कॉन्टैक्ट और सेव कर ले। ऐसा करते हो आप लोग, इसीलिए एमएमसी उसकी डैमेज होती है। और सबसे सॉलिड एमएमसी होती है एमआई के फ़ोनों की, सबसे अच्छी एमएमसी, चाहे वो हाइनिक्स की हो, चाहे ये सैमसंग की हो। उसकी माइक्रॉन की भी उनकी एमएमसी अच्छी होती है, लेकिन बस बात वही है कि अगर एक बार वो ख़राब हो जाती है तो निकाल के आप उसको प्रोग्राम कभी नहीं कर सकते, वो डैमेज ही हो जाती है। बस समझ आई? जो एमआई की जैसे लकाली की तो खराब नहीं होगी, लकाली की तो खराब नहीं होगी, एमआई के नहीं होगी, मतलब एमआई के उसमें लगा लेंगे, ओप्पो वीवो में। नहीं हाँ, जैसे हटानी है, दोबारा रोल करके लगानी है, बस शुरू करके तो चलेगी ना? हाँ चल जाएगी। सर आप सिलेक्शन स्टार्ट करो। और इसके अलावा कोई बचा? वीवो बचा। वीवो के फ़ोन में आपकी पावर जाती है, और अगर पावर नहीं जाती है तो फिर सीपीयू चाचा चले जाते हैं। ये कॉपी कर रहा है, लिखना है क्या? लिख लिया लिख लीजिए। नेक्स्ट बता। हाँ क्या कर रहे हैं? लिख लिया एक गिर जाता है और बंद हो जाता है, इसके बाद है। जल्दी इसकी जो फोटो, गिर जाता है एंड बंद हो जाता है, गिर जाता है बंद हो जाता है। गिर जाता है और बंद हो जाता है। देखिए, गिर जाने पर चाहे कोई भी मोबाइल हो आपका, ओप्पो, वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग एंड और कौन सा, रियलमी, चाहे कोई भी सेट हो, आप इस पे कोई वो नहीं है मैटर कि हम आपको कोई हिंट दे सकें। सिंपली आपको करना क्या है, मोबाइल को डीसी पर लगा लेना है, मोबाइल कनेक्ट ऑन डीसी पर लगाना है, और इसके बाद में वो जो एम्पियर कंज्यूम करेगा उसके हिसाब से आपको उसकी रिपेयरिंग करनी है। बात समझ आ गई? किसको नहीं है? समझ आ गई ना? मोबाइल गिर जाता है, बंद हो जाता है, तो इसमें आपको कोई हिंट नहीं दे सकते। सिंपली करना है क्या है, मोबाइल को डीसी मशीन पर लगाना है, और जो एम्पियर हमने भी पीछे नहीं लिखवाए हुए हैं उसके हिसाब से, जो एम्पियर आ रहे हैं उसके हिसाब से इसकी रिपेयरिंग आप करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
चलते चलते बंद हो जाता है, सेम लिख लो, पहले ये डालो फिर उसके बाद लिख लो, इसका चलते चलते बंद हो जाता है, बिल्कुल सेम रहेगा। और चार्जिंग पर डेड हो जाता है, इसका लिखो। हो गया? चार्जिंग पर डेढ़ हो जाता है। सही हाँ, एक दिन नंबर इसका लगती है एक ही ये होता है ना। खिचड़ी पर ऐसा नहीं है, फोन करते सारे ससुर आते हैं, सास अरे सारे सास वही पहले ही परेशानी है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम है चार्जिंग पर डेड हो जाता है। शाम को आ रहा हूँ, शाम को बैठते चार्जिंग पर डेड हो जाता है। हैं क्या बजे तक करेंगे तो मैं के बता दूँ 9 बजे तक आ जाऊँगा। इधर लिख दिया तो कोई फोन हो। हाँ हाँ पावर एंड चार्जिंग आईसी, पहले आप चार्जिंग आईसी पर काम करेंगे, इसके बाद पावर पर काम करेंगे। 90% आपको इन्हीं दोनों जगह से सोल्यूशन मिल जाएगा चार्जिंग पर डेड हो जाने पर। जी हाँ, मतलब कंपोनेंट चेक करेंगे, इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। दूसरा लिखिए हैंग ऑन लोगो, नहीं पहला है हैंग करता है और डेड हो जाता है, लिख लिया इसको। हैंग करता है डेड हो जाता है। हैंग करता है डेड हो जाता है। एक प्रॉब्लम और है इसमें, हैंग ऑन लोगो, हैंग ऑन लोगो, और एक प्रॉब्लम और है सॉफ्टवेयर करते समय बंद हो जाता है। ये तीनों का एक ही सोल्यूशन है, सॉफ्टवेयर करते समय डेड हो जाता है। सॉफ्टवेयर करते समय डेड हो जाता है। ये 3 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। कोई भी मोबाइल हो, ऑल मोबाइल हो, EMMC लिख लो। रिवॉल्व करो, प्रोग्राम करो, चेक करो। सर ये तो है सब पता चल जाएगा। एक और भी है इसमें, अपडेट करते समय भी डेट हो जाता है। बताओ अपडेट करते समय डेट हो जाता क्लास में है। अपडेट, हाँ क्या EMC होगी उसकी। बता दे जियो वही 19 एनआरओ अपडेट करते समय डेट हो जाता है। ये 4 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। इसके बाद है हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, वो हमने आपको बता दिया है। एफआरपी हीट होते होते डेड हो गया, पहले लिख लो, लिख लिया। हीट होते होते डेड हो गया। सबसे मच्छर यूनिवर्सिटी निकालेंगे, रिवॉल्व करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, फिर चेक करेंगे। लगा लिया, एक लिख लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, हीट होते होते डेड हो गया। हीट होते होते डेड हो गया। जब आपका मोबाइल हीट हो तो आप समझ जाओगे कि ये मरने वाला है, डेड होने वाला है। तो जैसे ही आपको लगे कि ये ज़्यादा हीट हो रहा है, उसको फौरन पानी की टंकी में डाल देना, ठंडा हो जाएगा वो, फ्रिज में रख देना। चलो इसका सलूशन लिखो।
हीट होते होते डेड हो गया। मोबाइल में शॉर्टिंग, लिखो उसका सोल्यूशन। मोबाइल में शॉर्टिंग हो जाने की वजह से मोबाइल हीट होता है। मोबाइल में शॉर्टिंग हो जाने की वजह से, मोबाइल में शॉर्टिंग हो जाने की वजह से मोबाइल हीट होता है। मोबाइल में शॉर्टिंग हो जाने की वजह से मोबाइल हीट होता है। तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग ढूंढेंगे। और उसको रिपेयर करेंगे। नोट वो डाल लो, नोट लिखिए इस पे। यदि मोबाइल में सेंसर का पट्टा अलग से लगा हो, यदि मोबाइल में सेंसर का पट्टा अलग से लगा हो तो उसको भी चेक करेंगे। यदि वो पट्टा शॉर्ट दिखा रहा हो, तो उसकी लाइन को काट देंगे या उसके ऊपर टेप लगा देंगे। यदि पट्टा शॉर्ट दिखा रहा हो तो उसकी लाइन को काट देंगे या टेप लगा देंगे। हाँ, तो बस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं करेगा, दिक्कत क्या नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास नहीं है तो सॉल्यूशन पट्टा आप ऐसे चेक करेंगे कि जब आप उसको लगाएंगे तो सब बीप करेंगे, सारे पॉइंट आपस में उसके बीप करते हैं। कर लिया? चलिए, ये डेड वाले सोल्यूशन मोस्टली खत्म हो गए। अब आ जाइए नेट उस पे चार्जिंग, नेटवर्क सेक्शन पे। नेटवर्क सेक्शन की हेडिंग डालिए जल्दी से। और आप लोग क्या लिख रहे हो? आप लोग को लिखा है ना, आप लोग खाली समझ। छूट गई थी इसकी क्लास, कौन सी? अपडेट करते समय बंद हो जाता है। वो सब हो गया। सब प्रॉब्लम ये है सर, जिसका सेक्शन हो गया है वो क्लास में सब ज़्यादा देरी ना करवाएं। मतलब मेरा कहना का मतलब ये है, जिसका सेक्शन कंप्लीट, सुन रहे हो? इसका सेक्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आज हमें पता चला सर की कीमत या कल आज का चले जाएगी। चलो इधर देखो जल्दी से। नेटवर्क सेक्शन की हेडिंग डालो पहले, बहुत जल्दी। एक सेक्शन इसके बाद और करवा देंगे। नेटवर्क सेक्शन 4G मोबाइल के लिए, कीपैड के लिए नहीं है ये। आप लोग खाली समझ लेना। आप लोग का तो लिखा ही होगा। पुराने वाले बच्चे चाहे तो आप लोग पीछे चले जाओ, उन लोगों को आगे जाने। इधर आ जाओ तुम लोग, उन लोगों को आगे जाने। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर अरे इधर आ जाओ, आ जाओ। आप लोग आगे आ जाओ, आओ। जितने पुराने वाले बच्चे हैं सब इधर आ जाए, इधर साइड पे आ जाए। चलिए तो बैठे जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर ये काम कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाकी नीचे बैठ जाओ, बाकी नीचे बैठ जाओ। आई सट जाओ, बैठो भैया जल्दी से। पढ़ाए कहाँ से हो भैया? कल थे आप? कल थे? अच्छा। पहले ये बताओ आप लोग कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्क सेक्शन पे। आप लोग बताना, पुराने वाले बच्चे नहीं बताएंगे। आप लोग बताइए, नए बच्चे हैं। सर्चिंग की प्रॉब्लम आती है। बैठ जाओ ताहिर, तुम्हें ऐसे बना देंगे हम।
हमारा गाना है ना एंजल। सर्चिंग, नो सर्विस, नेटवर्क आगे चले जाना। और नेटवर्क सर कम ऑन हाफ नेटवर्क ऑन। हाँ और बताइए इमरजेंसी का इमरजेंसी कॉल सर एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा। सर्विस एक ही है, अलग अलग है। थोड़ा सा सर सिंगल नेटवर्क आना। सिंगल मतलब सर जैसे सिम लगा हुआ है एक नेटवर्क आ रहा है। सर इसमें सिग्नल और आते हैं सर आधे। एक मिनट पहले लिखिए सर एक में सिंगल नेटवर्क आना। जिनकी आधार कार्ड की फोटो कॉपी कोर्ट में नहीं जमा है जमा कर दे। कॉल करके नेटवर्क ना आना। जमा कर याद कराइए। कॉल चलते समय नेटवर्क ये तो कॉल कैसे आप लोगों मैं आए थे मैडम जब कॉल कर रहे हैं तो नेटवर्क चले जाते हैं ना। सर नेट नहीं चलता है कभी कभी। कॉल नहीं लगती है बोलते हैं इसको, कॉल नहीं लगती है। एक में सिम देखो इसी साइड लगा दो आधे में। नंबर 7 बताइए। नेट नहीं चलता सर। नेट नहीं चलता है, डेटा खत्म हो गया होगा, नेट नहीं चलता है। नंबर नेक्स्ट क्या है? 4G नेटवर्क में 2G नेटवर्क में 4G नेटवर्क ना आना से। और नेक्स्ट बताइए। ठीक नेटवर्क। मोबाइल डेटा नेट नहीं चलता है में आ जाएगा। और नेक्स्ट बताइए। एक नेटवर्क सर कभी फेक नेटवर्क आता है। फेक नेटवर्क। और बताइए नेक्स्ट। सर जैसे 4G तो आ रहा है 2G नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होता है, नहीं आते हैं 2G तो फिर कोई नहीं आता है। 2G भी वो खराब होता है तो सारे नेटवर्क चले जाते हैं, कोई नहीं आता है। ना 4G आता है ना 3G आता है, कुछ नहीं आता है। हाँ रेडियो मोड आता है, सही है। तो पंकज हमें ये बात बताई थी, रेडियो मोड इन लोगों को बताई थी। और बताओ कोई प्रॉब्लम? लिख लिया है। और बताओ बस खत्म। चिन्ह बन के आता है सर नेटवर्क नहीं आता। कौन सा चिन्ह? सर्चिंग वाला। तो वो सर्चिंग उन्होंने लिखवा दिया है, चाहे वो सर्चिंग लिखवा लो चाहे सिंबल प्रॉब्लम लिखवा लो। नेटवर्क सर बैटरी की तरह चलती है। नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम, ये मेन समस्या जियो में है। नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम। ऐसे ले लो ऐसे इसलिए मैं पढ़ा नहीं हूँ। और बताइए इसके बाद करूँगा आप लोग बताओ। 4 सेट भी बना दूँगा। बताइए भैया और कोई प्रॉब्लम? बस सर यही प्रॉब्लम में आती है सर। जामिल सही से बैठो पहले, प्रॉब्लम बताओ। नेटवर्क से रिलेटेड क्या क्या आती है? कुछ एक बताओ ना जो आपको कभी फेस करनी पड़ी हो, या किसी ने बताया हो यार ऐसा हो रहा है, जल्दी बताओ। नहीं आती? आप बताइए, आप बताइए सर, आप बताइए, बताओ राजस्थान। सर यही आती है। आप बताइए। कोई नहीं आती? पता नहीं यार। आप बताइए आजाद अली, मुबारक ली। सर यही सब प्रॉब्लम है। हाँ कोई जगह पर सर कोई घर में रहता है वो नहीं रहता, नेटवर्क चला जाता है, घर से बाहर आते दोस्त लो नेट रही आप डिटेल घर में रहता है नेटवर्क नहीं आता है। सर ये होता है सर, एक कमरा मेरे लिए ऐसा है उसमें वहीं पे है, ये आगे बढ़ता है पीछे, ऐसे इसमें कुछ जाओगे नेटवर्क चला जाएगा, इधर आ जाओगे नेटवर्क आ जाएगा, ऐसा रहता है। जैसे ही बाहर चला जाता है वैसे ही आ जाता है। हाँ सर, जैसे अंदर घुसे हैं मान लीजिए ये दो नेटवर्क में आएंगे कम आ रहे हैं। हम नहीं चले कारण इसका और बताइए क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम बहुत बस कॉलेज की बहुत साफ करना पड़ेगा।
हाँ ब्लू लगा हुआ है उस पर। है? आप उधर के कॉल करने के बाद नेटवर्क हाँ वो ले लिया सर। आप उधर चले जाइए। ऑनलाइन क्लास चल रही है सर? हाँ सौरभ भैया, चल रही हो तो सर कैमरा हट जाए। सौरभ भैया कोई प्रॉब्लम आपसे आपको आई नेटवर्क से रिलेटेड? परमेश्वर पटेल जी आप बताइए भाई, आपके 3 साथी हमारे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं आपके शहर के। परमेश्वर पटेल जी छोड़ के चाय पीने चले गए क्या? आज ही टाइम नहीं होते। नेटवर्क की प्रॉब्लम बताइए और क्या आती है? वो तो सिम में जाएगा, सिम में। ओए आवाज नहीं करो, आगे बताइए सर, टाइम में बताते हैं। बताइए। सर एक प्रॉब्लम और है, चलिए हाँ बताइए। एक्सेस नॉट फाउंड। ये किसने बताया था? पंकज सर। पंकज सर हमें नहीं मालूम। चलिए सोल्यूशन। हाँ सर बताइए। ऑनलाइन वालों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ आएंगे तो आ जाइएगा। जब ये ड्रेसिंग खत्म हो जाए आ जाइएगा। ड्रेसिंग खत्म होते हम तो टाइम लगेगा, 15 दिन लगेगा लगभग। तो जब हम आ जाए ठीक है। चलो देखो भाई, नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने नेटवर्क सेक्शन बना लिया या फाइंड कर लिया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के मास्टर कहलाते हैं। इतना बड़ा सेक्शन होता है नेटवर्क सेक्शन। ऐसी कोई आईसी नहीं होती है जहां से वो ना जुड़ा हो। मोस्टली चाहे वो सीपीयू हो आपका, चाहे पावर हो, चाहे चार्जिंग हो, चाहे ऑडियो आईसी हो, कोई भी आईसी हो, मोस्टली आईसी से जुड़ा होता है हमारा नेटवर्क सेक्शन। मोस्टली आईसी से, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी से, वहाँ से भी जुड़ा होता है। तो अगर हम लोग सर्किट के बिहाफ पे अपने नेटवर्क को फाइंड करेंगे या अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 2 से 3 दिन में एक मोबाइल आप बना पाएंगे नेटवर्क वाला। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि उसको फाइंड कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको 20 साल की मेहनत लगेगी वहाँ तक पहुँचने में। बात समझ आ रही है? क्योंकि नेटवर्क को कभी भी सर्किट से फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास सीआरओ एनालॉग डिजिटल दोनों होने चाहिए। एनालॉग डिजिटल दोनों 25-25 हज़ार रुपये के आते हैं। लेंगे आप लोग? कभी नहीं लेंगे। सिर्फ नेटवर्क पे काम आते हैं वो सीआरओ। सुना है सीआरओ का नाम? उसमें फ्रीक्वेंसीज बताता है कि फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए नेटवर्क सेक्शन को हमने अपना क्या करा, आप लोगों के लिए बड़ा आसान कर दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इससे आसान पूरे भारत में आप कहीं पे भी जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना। अगर इससे आसान कोई बता दे जब आगे हमें बताना। और अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए कोई भी मोबाइल वापस नहीं जाने वाला आपसे। नेटवर्क का 4G फोन की हम बात कर रहे हैं, कीपैड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कीपैड को छोड़ करके है, एग्जम्पशन है। तो नेटवर्क सेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, उसको मैनुअली फाइंड करना होता है। मैनुअली, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में देखो क्या होता है, हमारी 3 आईसियाँ लगी होती हैं। एक तो लगी होती है मेन नेटवर्क आईसी, 2GPFO लगा होता है, 4GPFO लगा होता है, और इसके बाद सिम जिम्मेदार हो सकता है, सिम ट्रे जिम्मेदार हो सकती है, सिम ट्रॉली जिम्मेदार हो सकती है। ये इतनी सारी चीज़ें आपकी नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं जिनसे हो सकता है कहीं ना कहीं से एक चीज़ से प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, हाँ, सॉफ्टवेयर भी जिम्मेदार होता है इसके लिए।
यानी आपको क्या करना है, बारी बारी से फाइंड करते हुए अपनी प्रॉब्लम तक पहुंचना है। अभी आपको नहीं पता है कि आपको इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, इसमें काम करना है, कि काम किस पे करना है। तो आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। सर एक बात बताइए, जैसे सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिम तो मैंने लगाया हुआ है, सिम ट्रे भी लगाया हुआ है, सिम शो कर रहा है, तो कैसे होगा? मतलब कि सिम खराब है या नेटवर्क वो खराब है, सिम ट्रॉलिंग? अभी तो सेक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल की IMEI नंबर चेक करना है। सबसे पहला काम है नेटवर्क सेक्शन में, चाहे वो आपका कीपैड हो चाहे एंड्रॉयड हो, सबसे पहला काम है IMEI नंबर चेक करना। चेक IMEI साथ में लिखते चलिएगा, बस बगैर बातचीत करे। चेक IMEI नंबर, ये पहला काम है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है IMEI शो करता है, और दूसरी बनती है शो नहीं करता है। ये दो कंडीशन बनती है, इसके अलावा कोई तीसरी बनती है तो बताएं। शो नहीं करता है बनती है? नहीं सर, या तो शो करेगा और या तो नहीं करेगा। तो शो करेगा अगर IMEI नंबर, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस तक। और अगर शो नहीं करेगा तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर करके इसका IMEI नंबर चढ़ाएंगे। अब वो कैसे करना है वो आपको सर ने आपको बताया होगा सॉफ्टवेयर वाली क्लास में, या आगे बताएंगे भी आपको। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर से नहीं गई, सॉफ्टवेयर से IMEI नंबर नहीं चढ़ पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, मेन नेटवर्क IC चेंज करेंगे। मेन नेटवर्क IC चेंज, मेन नेटवर्क IC कौन सी होती है, कौन सी? WDR और SDR, WDR और SDR को चेंज करेंगे। 100% IMEI जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर करने से नहीं आ रहा होगा तो 100% आ जाएगा। 1% का भी हमने छोड़ा नहीं, इसको चेंज करते ही IMEI नंबर चढ़ जाएगा। किसी का कोई इतने पॉइंट में कोई क्वेश्चन बताइए? आजाद अली, मुबारक अली, आप लोग बताइए। नेक्स्ट प्रोसेस बताएं। अब IMEI नंबर आपका शो कर गया, नहीं कर रहा था आपने शो करा लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे क्या रहेगा, चेक बेसबैंड वर्जन। चेक बेसबैंड वर्जन, यहाँ पे भी दो कंडीशन बनेगी चेक बेसबैंड वर्जन में, या तो शो करेगा या तो अननोन दिखाता है, मतलब नहीं करेगा, अननोन। तो अगर शो करेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे पहुंच जाएंगे, और जब ये शो नहीं करेगा, अननोन दिखाता है, तो क्या करते हैं, पहले तो सॉफ्टवेयर करते हैं इसमें। अब सॉफ्टवेयर करने से अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो मेन नेटवर्क IC चेंज करते हैं, मेन नेटवर्क IC चेंज। कौन सी होती है, WDR एंड SDR, WDR प्लस SDR। किसी का कोई क्वेश्चन कर सकता है? बताइए, इसमें आप लोगों को कुछ न समझ में आया हो तो पूछ सकता है इनसे। बताइए आप सर, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? तो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताओ भाई, पुलिस आपको समझ में आया? अच्छा, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अच्छा, आप नेपाल वाले भैया, आप भी कोई जरा सी दिक्कत लगे फौरन पूछिएगा। और आजाद अली, आप तो कुछ पूछते ही नहीं है, ये क्या नाम, मुबारक अली साहब, कोई क्वेश्चन ही नहीं करते, सिर्फ फोटो खींच लेते हैं।
नहीं सर समझ रहे हैं मेन आईडी नेटवर्क चेंज करेंगे उसके बाद वही है। पहले सॉफ्टवेयर करेंगे, उसके बाद मेन नेटवर्क आईसी का नाम हमने लिखा है, WDR होती है या SDR होती है। सर तोड़ डालो भाई लो दोनों नहीं लिखा गया, दोनों में से बड़े भाई आगे बढ़े। अब आगे नेक्स्ट, हाँ चेक बेसलाइन वर्जन कैसे चेक करेंगे फिर यार। देखो इधर जल्दी से देख लो, पहले IMEI नंबर तो चेक करने का कोड क्या होता है, स्टार है 06 है, स्टार है 06 है। ये हमारे 2 IMEI नंबर शो कर गया क्योंकि 2 सिम का मोबाइल है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज दैट एक IMEI शो करता और एक ना करता तो अरे थोड़ा ही है, एक चलती एक ना चलती तो क्या करते? हाँ हाँ हाँ, मतलब वही सेम सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए अगर एक IMEI नंबर शो करे एक ना करे तो वही सेम सोल्यूशन है। पहले सॉफ्टवेयर करेंगे उसके बाद मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। ये हो गया IMEI नंबर चेक करने का तरीका। अब चेक करते हैं बेसबैंड। तो सबसे पहले सेटिंग पर जाओ, अबाउट फोन पे चले जाओ और स्पेसिफिकेशन पे चले जाओ और देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेसबैंड वर्जन 953 जनरेशन पैक 1.17, इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। और अगर जब ये शो नहीं करता है तो यहाँ पे लिख के आता है अननोन। समझ भाई बात, बेसबैंड पे जिसको चेक करना है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सेटिंग पर जाइए, अबाउट फोन पर जाइए, ऑल स्पेसिफिकेशन पे जाइए, नहीं तो सेटिंग पे अगर सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा हो तो वहीं पर खाली बेसबैंड वर्जन डाल दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, चेक बेसबैंड वर्जन। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में बोल रहा है इतना ही क्लिक ऑन सेटिंग पर जाना है, क्लिक करना है, सिम मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना ही ये का प्रोसेस क्लिक ऑन नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट सिम मैनेजर पर जाना है। यहाँ पर जब आप सिम मैनेजर पर जाओगे तो आपको ऐसे शो करता है जैसे VI इंडिया और एयरटेल ऐसे लिख के आता है, सिम 1 और सिम 2 ऐसे लिखा रहता है। जब यहाँ पर आप सिम मैनेजर में जाते हो तो कंडीशंस यहाँ पर 2 बनती हैं। सिम मैनेजर में 2 कंडीशन बनती है, या तो इस तरीके से ये नाम शो करेगा, सिम शो करेगा, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, सिम नहीं शो करेगा, सिम शो नहीं करेगा। सिम शो नहीं करेगा। तो जब सिम शो करेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर आपके मोबाइल में सिम नहीं शो कर रहा है, लिख के आ रहा है इंसर्ट सिम दोनों के नाम नहीं लिख के आ रहे और इंसर्ट सिम लिख के आ रहा है, तो पहले आपको अपनी सिम ट्रे चेक करनी है। और आपको एक बात और बता दें, जैसे मान लीजिए कस्टमर आपके पास आया कि भैया इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोग जब यहाँ पर देखते हो कि आप या तो यहाँ पे ऊपर लिख के आता है नो सर्विस, या लिख के आता है इमरजेंसी कॉल, या सर्चिंग वाला एक ऑप्शन ऐसे बन के आता है, या एक क्रॉस का ऑप्शन बन के आता है, ऐसे क्रॉस का बन के आता है। तो उस क्रॉस वाले ऑप्शन का मतलब है इंसर्ट सिम, मतलब मोबाइल में सिम आपने शो नहीं कर रहा है, इंसर्ट सिम दिखा रहा है। और जब वो इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो आप मोबाइल में देख लेना 90% मोबाइलों में जब इंसर्ट सिम की, एंड्रॉयड की बात हम कर रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल की 90% केसेस में जब इंसर्ट सिम का ऑप्शन दिखाता है तो या तो IMEI नंबर नहीं शो करता है या बेसबैंड चला जाता है मोबाइल का। जब भी ये प्रॉब्लम आती है कि सिम नहीं शो कर रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, किसको ये बात नहीं समझ में आई?
बताइए आगे बाकी लोग फिर से समझ लीजिए कि अगर मोबाइल में इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ रही है तो मोबाइल में या तो IMEI नंबर नहीं शो कर रहा होगा या बेस बैंड या दोनों। समझ में आई बात? तो आप इस कंडीशन पे हमने आपको क्या ऑप्शन बताया है, पहले सॉफ्टवेयर करना है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो तो मेन नेटवर्क IC को चेंज करना है, WDR या SDR। अब ये सिम शो नहीं कर रहा है तो हमने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम होती है। बाकी आप क्या करेंगे, सिम ट्रे को चेक करेंगे, सिम ट्रे चेक सिम ट्रे। सिम ट्रे को चेक करेंगे। अब सिम ट्रे को चेक करने का क्या तरीका होता है, इसकी 4 पिनों पर वैल्यू आती है, 4 पिनों पर वैल्यू आती है। एक पिन ग्राउंड होती है, एक पिन NC होती है। ये 6 पिन का होता है हमारा सिम ट्रे, उसमें 6 में ऐसी कंडीशंस आती है कि जब नो कनेक्शन, नॉट कनेक्टेड, सिम शो ना करे तो पहले आप सबसे पहला काम क्या होगा, सिम निकालो, निकाल के किसी दूसरे मोबाइल में डाल के देख लो या कोई दूसरा सिम इस वाले मोबाइल में डाल के देख लो। क्या ऐसा तो नहीं इस सिम की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी दिक्कत दिखाई दे सिम फौरन चेंज कर दो। उसके बाद सिम ट्रॉली चेंज करके देख लो, सिम ट्रॉली इस पे आप सिम लगा के इसको अंदर पुश करते हो, लगाते हो, है ना, उसको आप चेक कर सकते हो। अगर वो भी सही दिखा रहा है तो इसका मतलब फिर आपकी ये सिम ट्रे की प्रॉब्लम होगी। तो सिम ट्रे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी 4 पिनों पर वैल्यू चेक करना है, आ रही है या नहीं आ रही है। वैल्यू जो आती है वो आती है 400 से 1600 के बीच में और एक पिन ग्राउंड से डीप करती है और एक पिन NC होती है। तो ये वाला सेक्शन हम आपको सिम सेक्शन में पढ़ाएंगे कैसे ट्रेस करना है, फिर भी हमने आपको एक मैनुअली ऐसे छोटा सा तरीका था बता दिया। तो अब हम लोग आते हैं अगले प्रोसेस पे अपने कि जब सिम शो करेगा तब क्या करेंगे, है ना। जब सिम शो करेगा हमारा तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करेंगे। एक काम करो, इसको यहाँ ना लिखो, इसको यहाँ पर लिखो। सिम शो करेगा तो हमने आपको बताया कैसे लिख के आता है, ऐसे VI इंडिया लिखा रहता है और एयरटेल लिखा रहता है, या जियो वगैरह का कोई डालते हैं तो वो लिखा रहता है ऐसे 1 पे और 2 पे। तो जब सिम शो करे ऐसे दिखाएगा तो आप करेंगे क्या, क्लिक ऑन एनी वन, मतलब या तो इस पे किसी एक पर क्लिक करना है आपको। क्लिक ऑन एनी वन सिम, हाँ, क्लिक ऑन एनी वन मतलब इन दोनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है एक्सेस पॉइंट नेम, दूसरा आता है ऑटोमेटिक सर्च, तीसरा आता है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। ठीक है, जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल करके आते हैं। इसको भी हो गया सब आगे बढ़ना कॉपी करा। राइट, 2 घंटे का बनता होगा। 3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप को खोलेंगे, क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कैसे आपको शो करता है, ये देखिए ऐसे लिखा रहता है 4G 3G 2G, ऐसे लिखा रहता है। या किसी में कुछ अलग तरीके से भी लिखा होता है। हाँ, LTE वगैरह भी लिखा होता है किसी में। वोल्टी तो पहले के मोबाइल में था,
LTE लिखा होता है, फिर 3G लिखा होता है, फिर 2G, इस तरीके से मतलब खुलता है। तो आप जब इसको खोलेंगे तो आपको या तो इनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं दिखेगा, क्लिक, और या तो किसी एक पर क्लिक दिखेगा। जैसे मान लीजिए किसी में ऐसे टिक लगा रहता है, किसी में क्या होता है, जो ऑप्शन क्लिक होता है वो कलर से हो जाता है, जैसे ब्लू कलर से, रेड कलर से, ग्रीन कलर से ऐसे क्लिक दिखाता है। तो अगर दोनों ही कंडीशन हो, चाहे वो क्लिक हो, चाहे ऐसे टिक का निशान हो, चाहे वो कलर में कोई कलरफुल हो, तो आप क्या करोगे, जो भी है उसके नीचे वाला क्लिक करके देखो, चेक करो कि क्या दूसरा ऑप्शन क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये ऑप्शन दिखाएगा तो अब आपको करना क्या है, क्लिक ऑन एनीवन, क्लिक नहीं सॉरी सेलेक्ट ऑन एनीवन, सेलेक्ट एनीवन, सेलेक्ट एनीवन, यानी आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बन जाएंगी, या तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और या तो नहीं होगा, सेलेक्ट होगा और या तो नहीं होगा। सेलेक्ट, दो ऑप्शन बने आपके, सेलेक्ट हुआ और सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस। और जब ये सेलेक्ट नहीं होगा तब क्या करेंगे, मोबाइल का 4G PFO चेंज करेंगे। अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये 4G 3G 2G ये सब हो गया। हाँ, 4G PFO चेंज। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो, सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। सर जी अगर चेंज होगा फिर भी नहीं पकड़े 4G? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर चेंज कर दिया फिर भी ना पकड़े। चलो एक क्वेश्चन बना, और किसी का कोई क्वेश्चन बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अब देखो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर सेलेक्ट चेंज कर दिया 4G PFO फिर भी नहीं सिलेक्ट हुआ तो आपको फिर मेन नेटवर्क आईसी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब इसके साथ में इसको चेंज किया, नहीं सही हुआ, मेन नेटवर्क आईसी चेंज करो, 100% इसमें 4G PFO जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन अब बनता है, आगे बढ़े, बढ़ेगा क्या भैया? सेलेक्ट एनीवन। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अगर जैसे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे आएंगे और कहाँ पर जाना है हम लोगों को, क्लिक ऑन ऑटोमेटिक सर्च, क्लिक ऑन ऑटोमेटिक सर्च। क्लिक ऑन ऑटोमेटिक सर्च, इस पर क्लिक करेंगे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं, जैसे लिख के आता है VI 4G, VI 2G, एयरटेल 4G, एयरटेल 2G, जियो 4G, जियो 4G, जियो 2G, BSNL खत्म हो गया सर। सेल1 4G, सेल1 3G और सेल1 2G। ऐसे ऑप्शन आते हैं या नहीं आते, पहले ये बताओ। जब सर्च पे आप लोग क्लिक करते हो, जब आप क्लिक ऑन ऑटोमेटिक सर्च पर क्लिक करते हो, या तो ये ऑप्शन आता है पहला, और या तो दूसरा ऑप्शन ये आता है नेटवर्क नॉट सर्च, नेटवर्क नॉट सर्च। तो ये सेलेक्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आने पर क्या करेंगे, नेटवर्क नॉट सर्च अगर लिख के आएगा तो मेन नेटवर्क आईसी को चेंज करेंगे, मेन नेटवर्क आईसी चेंज। एक मिनट, हाँ बताइए। यही खुल के आ रहा है, यही है। अब 4G का सिम डालिए ना खाली, हाँ वही 4G में खाली 4G लिख के आता है, मतलब वो डालिए ना जियो वाला, हाँ वो उसमें वही आएगा, नेटवर्क नॉट सर्च। होती है ना BSNL वाली सेल1 तो बोलिए, चल रही है। किसी को इतनी बात ना क्लियर हुई हो पूछ सकता है, बिल्कुल क्लियर है।
आगे बढ़े। अब जब आपने ये काम कर लिया, सेलेक्ट हुआ था, अच्छी बात है, नहीं सेलेक्ट हुआ था, आपने मेन नेटवर्क आईसी चेंज कर दी। अब जब सेलेक्ट हो गया है तो अब क्या करना है, इसके आगे सेलेक्ट विच वन, सेलेक्ट विच वन लाइक एयरटेल, फोर्थ VI। कहने का मतलब है आपको इसमें से वो सेलेक्ट करना है जो आपका सिम पड़ा है, जो आपका सिम पड़ा है आपको इसमें से वही सर्च करना है, सेलेक्ट करना है। और हमेशा 4G सेलेक्ट करना होता है इसमें। मतलब जैसे इसमें दो ऑप्शन है, VI 4G, VI 2G, तो आप 2G वाले पे क्लिक नहीं करेंगे, 4G पर क्लिक करेंगे। तो जब आप इसमें से इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, या तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क रजिस्टर्ड लिख के आता है, नेटवर्क रजिस्टर्ड यानी सेलेक्ट हो गया। और दूसरा लिख के आता है नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल लिख के आता है। ये दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। पहला आता है नेटवर्क रजिस्टर्ड, अगर नेटवर्क रजिस्टर्ड आ गया तो मतलब आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएंगे। और अगर ये लिख के आ रहा है नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल, तो क्या करना है, 2GPFO चेंज करना है, 2GPFO चेंज। इतनी बात जिसको ना समझ में आई हो पूछ सकता है। ये वाला प्रोसेसर किसमें करता है, इधर वाले करता है, वो उधर वाले का, ये इधर वाले का। मतलब देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट विच वन लाइक एयरटेल VI, मतलब आपको वो सेलेक्ट करना है जो आपने सिम डाल रखा है। तो जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, किसी एक को भी सेलेक्ट करने पर क्या होता है, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, या तो ये लिख के आएगा नेटवर्क रजिस्टर्ड, और या तो ये लिख के आता है नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल्ड लिख के अगर आएगा, अगर नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल्ड लिख के आएगा तो 2GPFO चेंज करेंगे। सब 4G सेलेक्ट कर रहे हैं, 4G नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं, 2GPFO कैसे चेंज करें? देखो ये जो 2GPFO होता है ना, ये हमारे मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनको कैच करने का काम करता है, कैच करने का। तो यहाँ पर ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अब अगर ये कैच का मतलब सेलेक्ट करने का काम करता है। अब जब आपने इसको सेलेक्ट किया, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, यानी मैसेज क्या लिख के आया, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो हमने आपको बताया कि जो 2GPFO है वो नेटवर्क फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करने का काम करता है, तो वो नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब है हम 2GPFO चेंज करेंगे। दूसरी बात है, हमने आपको बताया था कि जो हमारी मेन नेटवर्क आईसी होती है ये क्या काम करती है, फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करती है, बनाती है। तो अगर यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज जनरेट ना होती, ये फ्रीक्वेंसी जो आई है ये जनरेट ना होती, तो इसका मतलब है मेन नेटवर्क आईसी खराब है, क्योंकि मेन नेटवर्क आईसी का काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने का। तो यहाँ पे जनरेट होगा, इसका मतलब है नेटवर्क आईसी हमारी जो मेन नेटवर्क आईसी है वो सही है। उसके बाद इनको सिलेक्ट करने का काम किसका होता है, 4GPFO का। उसके बाद बैंड सिलेक्शन का काम होता है 4GPFO का। बैंड सिलेक्शन कौन सा है, ये 4G 3G 2G, ये हमारे बैंड होते हैं 4G 3G 2G। बैंड सेलेक्ट करने का काम होता है 4GPFO का। अब आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो 5G मोबाइल आ रहे हैं, और उसमें बैंड सिलेक्शन का काम किसका है, 5GPFO का है। बस समझ में आई। तो ये अलग अलग PFOs अलग अलग काम करते हैं। मैम बैटरी चेंज कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो और कर सकता है, पूछ सकता है, बेफिक्र हो गए, सब सही है? जल्दी बताइए, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अभी हम कीपैड का नहीं बढ़ा रहे, परमेश्वर पटेल जी, क्या नाम है, सुशांत चौधरी जी अभी बताएंगे आपको, कीपैड का भी बता देंगे। बैटरी लगा दीजिए।
इसमें अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो भाई क्वेश्चन कर लो, पूछ लो, ना समझ में आया हो क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। यस सर। चलो ठीक, अब आ जाओ जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिखी है उस पर। सबसे पहले हमने लिख रखा है सर्चिंग की प्रॉब्लम, कि नेटवर्क सर्च का ऐसे ऑप्शन लिख के आता है नेटवर्क सर्चिंग, नेटवर्क सर्चिंग। तो लिखिए प्रॉब्लम नंबर 1 सर्चिंग। रुक गई सर। हाँ यहाँ पर तो देखिए आपने बताया कि ये बात ऑटोमेटिक है, तो उसके तरह एक और ऑप्शन होता है ना, कहाँ पर? मैनुअली ना। हाँ, तो चाहे मैनुअली में कर दो चाहे ऑटोमेटिक में कर दो, बस ये बैंड सेलेक्ट हो, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी चाहिए बस उसमें, चाहे ऑटोमेटिक करो चाहे मैनुअली करो। मैनुअली में क्या होता है उसमें ये दिखाता नहीं ना। आपका चार्जर है उनका मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। भैया बढ़ाए, आगे बढ़ाए। रुक गई सर। तो एक डेढ़ से कम दे रहा होगा ओरिजिनल ओरिजिनल। जी सर प्रॉब्लम दिखवा दीजिए। पहले सर्चिंग का ऑप्शन डाले थे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से सर्चिंग की। प्रॉब्लम नंबर 1 सर्चिंग, इसका आंसर लिखिए। मैनुअली चेक करके सॉल्व करेंगे, लिखिए मैनुअली चेक करके सॉल्व करेंगे। मतलब समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हाँ गई सर। मतलब जो हमने अभी ये तरीका दिखाया है इस तरीके से आप पूरा फाइंड करोगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है किसी को? प्रॉब्लम नंबर 2 लिखिए नो सर्विस। प्रॉब्लम नंबर 2 नो सर्विस। इसका भी वही सेम लिखिए, मैनुअली चेक करेंगे, मैनुअली चेक करेंगे। मैनुअली चेक करेंगे। नंबर 3 क्या है? नेटवर्क अप डाउन, इसका लिखो। प्रॉब्लम नंबर 3 नेटवर्क अप डाउन, कम ज्यादा होना। नेटवर्क कम ज्यादा अगर होगा तो अगर कीपैड मोबाइल है, कीपैड, तो उसमें 2GPFO चेंज करेंगे, लिखो। कीपैड मोबाइल में 2GPFO चेंज करते हैं अप डाउन होने पर। जो मैं लिख दूँ प्रॉब्लम लिख लो। हाँ भाई ये हाँ भाई ये बोलता है चेंज करेंगे अगर अप डाउन हो रहा है तो। 4G में 4GPFO चेंज करेंगे। 4G वाले मोबाइल में 4GPFO चेंज करेंगे। नहीं, पहले भगोने में डाल के उसको पका, हल्दी मिर्चा धनिया डाल दो, जब वो पक जाए तो उस पर आप लगा देना। चेंज ही करेंगे भाई साहब, क्योंकि वो पिन ऐसी है, बॉल ऐसी तो है नहीं कि आप उसको रिवॉल्व करके दोबारा लगा सकते हो, है ना। इमरजेंसी कॉल, प्रॉब्लम नंबर 4 इमरजेंसी कॉल, इसका लिखिए मैनुअली चेक करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 इमरजेंसी कॉल, मैनुअली चेक करेंगे, इसका लिखिए सोल्यूशन। नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 सिंगल नेटवर्क आना, सिंगल नेटवर्क आना, इसका सॉल्यूशन लिखिए। सिंगल नेटवर्क आना लिखिए, पहले सॉफ्टवेयर करेंगे, पहले सॉफ्टवेयर करेंगे। आप लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे नोट करेंगे?
फोटो खींच लेंगे किसी को। यदि इसके बाद भी सॉल्यूशन ना मिले, यदि इसके बाद भी सॉल्यूशन ना मिले तो मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। तो मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। कॉल नहीं लगती है, सोल्यूशन लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 5 कॉल नहीं लगती है। प्रॉब्लम नंबर 6 कॉल नहीं लगती है। कॉल ना लगना। 4GPFO चेंज करेंगे। 4GPFO चेंज करेंगे। 4GPFO चेंज करेंगे। इसमें कभी कभी नहीं लगती, कभी कभी कॉल नहीं लगती, कॉल कनेक्ट नहीं होती, उसके बाद कभी कभी फ्लाइट मोड पे लगाने के बाद फिर हटाओगे तो 4GPFO चेंज कर दो। नेटवर्क नहीं चलता। नेट नहीं चलता है। लिखो वो जो बोली ना इंजेक्शन में थिनर पड़ते हैं, इंजेक्शन में जो थिनर वो लगी थी इंजेक्शन की। क्या लिखा है? नेट नहीं चलता है। इसका सोल्यूशन लिखिए। 4GPFO चेंज करेंगे। हाँ 4GPFO चेंज करेंगे। बोले 4GPFO चेंज करेंगे। है इसमें थोड़ा बहुत लगा दीजिए। अब जो बोला उसके मुंह में लगा देंगे उसका। फालतू बातें कोई करेंगे। फेक नेटवर्क का सोल्यूशन लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 8। सर 4G नेटवर्क में आना। चलो फेक नेटवर्क लिख लिया तो लिख लो, उसको बाद में लिखवा देंगे। फेक नेटवर्क लिख लो। मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। फेक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क दिखाता है कि वहाँ पर है, लेकिन जब आप कॉल लगाते हो तो कट जाती है। वो नेटवर्क होते नहीं है। उनके पास इमरजेंसी बन गया। एक प्रॉब्लम है वहाँ पे। नेटवर्क आपको पूरे दिखाएगा। जैसे ही आप कॉल करोगे चले जाएंगे, जैसे ही आप कॉल नेट चलाओगे चले जाएंगे। तो ये होते हैं फेक नेटवर्क। 4G नेटवर्क ना आना, 4GPFO चेंज करेंगे। 4G नेटवर्क ना आना में 4GPFO चेंज करेंगे। लिखो। उसके बाद भी ना आए तो फिर 2G सॉरी मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। यदि उसके बाद भी ना आए तो मेन नेटवर्क आईसी को चेंज करेंगे। यदि उसके बाद भी ना आए तो मेन नेटवर्क आईसी को चेंज करेंगे। उसके बाद क्या? रेडियो मोड। रेडियो मोड किसी पंकज ने पढ़ाया था आप लोगों को? रेडियो मोड जी सर। क्या लिखा जाता है? वो आप कोड के द्वारा उसको लिख लो भैया इसमें रेडियो मोड। क्या कोड क्या है? 46 पूरा कोड लिखवा दो, पता क्या है? स्टार है 4636 स्टार है। स्टार। रेडियो ऑफ वाले क्या लिखा था? रेडियो मोड का सोल्यूशन ये है। स्टार है मालूम नहीं। स्टार है 4636 एज स्टार लिख लो। सब में काम नहीं होता। हाँ सभी में काम नहीं कर सकते सर ये क्या होता है? सर ये रेडियो मोड क्या है? ला पहले जिसमें काम करता है तो बता दें इसको इंग्लिश में, मतलब कैसे आप करोगे। जिसमें काम कर रहा हो ला बता दें। चला जाएगा।
हाँ कोड डालो जिसके मैं दिखा रहा हूँ, बताएं आया राइट। देखिए यहाँ पे आपने जब इसको कोड को डाला तो यहाँ पे आपको लिख के कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे एक लिख के आ रहा है मोबाइल रेडियो पावर ऑन, इस पे लिखा हुआ है ऑन। तो जब मोबाइल में ये लिख के आता है कि मोबाइल रेडियो पावर ऑफ, तो आप ये समझ लेना कि जिस मोबाइल में कोड एक्टिव होता होगा ये वाला कोड, उसी में वो वाली प्रॉब्लम भी आती होगी। तो आप जब ये वाला कोड डालेंगे और कोड डालने के बाद में यहाँ पर अगर रेडियो मोड ऑफ दिखा रहा है तो खाली आपको उसको ऑन कर देना है बस। जैसे इनके वाले में ऑन दिखा रहा है, बताइए आप करके दे दो 100 रुपये का। जैसे यहाँ पर आपने देखा लिख के आ रहा है मोबाइल रेडियो पावर ऑन, तो जब आपके मोबाइल ऑफ लिख के आएगा तो यहाँ पर ऑफ लिखा रहेगा। ऑन कर दिया क्या गिरा है? तो देखिए इधर आपको बस सिंपली इसको ऑन कर देना है, बस इसको ऑन कर देना है रेडियो पावर मोड को, बस ये कोड डाल करके, बाकी और कोई इतना वो नहीं है। हाँ नेटवर्क आ जाएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो फोन को रीसेट मार देना, बस रीसेट मार देना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए क्या? नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम का सलूशन लिखिए। जियो में बहुत आती है, ये आती है, लिखिए इसका सलूशन। नेटवर्क रनिंग प्रॉब्लम, इसका सलूशन लिखिए। मेन नेटवर्क आईसी चेंज करते हैं और जियो वाले में WDR चेंज करते हैं। मेन नेटवर्क प्रॉब्लम, मेन नेटवर्क आईसी चेंज करते हैं। WDR ही लगी होती है तो WDR चेंज करते हैं। जियो क्या बताया था आपने? WDR चेंज करते हैं। मतलब जियो वाले मोबाइल में WDR चेंज करेंगे और एंड्रॉयड मोबाइल में मेन नेटवर्क आईसी चेंज करेंगे। और सब चेंज नहीं आती है बोल। जियो में तो 100% सोल्यूशन मिलता है उससे, WDR चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। घर में रहते हैं नेटवर्क नहीं आते हैं, जैसे ही बाहर चले जाते हैं नेटवर्क आ जाते हैं। लिख लो भैया, ये इनका इन्वेंशन है भाई साहब। घर पे रहते हैं नेटवर्क नहीं आते हैं, बाहर जैसे ही जाते हैं वैसे ही नेटवर्क आ जाते हैं। कमरा सोल्यूशन लिख लीजिए भैया। घर चेंज करेंगे ऐसी जगह पर लेंगे जहाँ नेटवर्क मिले। रोड पर ले कमरा चेंज करना पड़ेगा। एक सामने देखो भाई, सामने कमरा है। देखो ये जो प्रॉब्लम आती है ये आपको पहले डायग्नोज करना है। डायग्नोज कैसे करेंगे? पहले तो आप ये देखिए कि क्या खाली आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है या अदर जो और भी उस घर में, ऐसा तो नहीं आप ही अकेले रह रहे होंगे, सभी में और भी रह रहे होंगे, तो उनके मोबाइल में भी देखिए क्या उनके में भी ये प्रॉब्लम है। अगर उनके में सही आ रहा है और आप में नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। अब उनके में भी प्रॉब्लम है, आपके में भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि फिर फ्रिक्वेंसी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। तो अगर आप में प्रॉब्लम है उनके में नहीं है तो क्या बदलेंगे वो लिख लीजिए। हाँ घर पे रहते हैं, बाहर नहीं, घर पे रहते हैं नेटवर्क नहीं आते हैं, बाहर जाते हैं नेटवर्क आ जाते हैं। 2GPFO चेंज करते हैं, देखो 2GPFO चेंज करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2GPFO चेंज करते हैं। बस खत्म हो गई प्रॉब्लम इसकी, नेटवर्क वाले की। हम लोगों को वो पढ़ा दीजिए सर, क्या टच का मतलब वो निकालना पैड लगाना सब कल निकलना है। टच निकालना लगाना जी सर निकलना है। सीट है किसी के पास? एड्रेस सेक्शन खत्म हो गया। हाँ एक सेक्शन और पढ़ाने के लिए मुझे चलो पढ़ा दीजिए। ओसीए सीट है किसी को? ओसीए सीट दरवाजे के पास भी नहीं है। हाँ ट्रेसिंग से बता दें, ट्रेसिंग से बताएंगे तो फिर लाओ मल्टीमीटर लाओ, बोर्ड लाओ,
हाँ सर वही मैं बता रहा हूँ। और सीमेटिक खोले पहले किसी एक का। क्या बताने जा रहे हैं सर? सीमेटिक से कैसे आप लोग सॉल्व करें, सर्च करके, मतलब ने मल्टीमीटर से ढूंढ के कैसे फाइंड करेंगे वो। सब ऐसी सही है, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है। कौन है? देखो ये उसका है 4A का था, 5A का था, 4X का था। एम आई 4S का में 4X मॉडल क्या है सर? MI 4X। लाइन को बोलिए। MI 4S है। देखो ये MI 4A का डायग्राम है, 4S का। ये है हमारा नेटवर्क सेक्शन। सबसे पहले इधर देखो, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। तो इसका इसमें करना क्या है, इसमें जैसे सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है WDR ट्रांसमिटिंग, उसके बाद RF डेटा, RF क्लॉक। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग को ये सर्च करना है कि हमारी आईसी कौन सी है। जैसे लिखा हुआ U203, तो हम लोग पहले सर्च पर जा करके ये आईसी चेक करते हैं कि आईसी है कौन सी। सर्च का ऑप्शन कहाँ पर है? अरे यहाँ नहीं भाई, कंट्रोल पाएंगे ऑप्शन में लिखा रखा है तो सर ये सर्किट का क्या हुआ? सब पेज 2 खुला हुआ है, पेज 1 पे शायद हो। सर्च का ऑप्शन होता है ना। इधर नहीं तो नहीं
ऊपर जो लाइन दी हुई है किसकी है सर? चलो हम बता देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमारी 3 आईसियाँ दी हुई हैं। सबसे पहले दी हुई है U203, उसके बाद दिया हुआ है PPH GSM, मतलब ये भी कोई आईसी का नंबर है। उसके बाद ये लिखा हुआ है TQQ00441E, ये 3 आईसियाँ यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद इसका एक सेक्शन कहीं और भी है, दूसरा, ये एक अकेले का नहीं है, ये ओनली WDR का है। उसके बाद देखो एक ये सेक्शन दिया हुआ है ACCPM 9340, ये थी 9341, ये कोई दूसरी आईसी है। इसके बाद इसका एक सेक्शन और होगा 2G का, पहले 2G का भी देख लेते कहाँ पर है। अरे वाह, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है भैया, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन। ये पहले तो इसको बारी बारी से समझो और बोर्ड में ट्रेस हम करते जाएंगे और इसको देखते जाना कैसे इसको ट्रेस करना है। एक लोग वीडियो बना लेंगे, जो बनाना बना, एक नेपाली भाई आगे डब्बा लिया भैया, जाके आओ मैं इधर उठा लेना मेरा डब्बा लिया। मैं कोई वो भी रहता कि यहाँ से नेटवर्क स्टार्ट है और पता नहीं कर सकते जो WDR इस तरीके से हम लोगों को, जैसे यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है, कौन सा कैपेसिटर है, उस नंबर का कहाँ से जुड़ा है, उस पर क्या वैल्यू आएगी, ये कितनी, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है स्कीमेटिक से। ये आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, जब आपको जाकर बिल्कुल क्लियरली पता चल पाएगा ताकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है कहाँ पर। जैसे एक सर्किट को ये इन्होंने दिया हुआ है, एक सर्किट नेटवर्क का पूरा ये दिया हुआ है। तो नहीं है जी मैम, कौन सी हमने ली कहाँ? एक यहाँ पे है, ये मैम ने दी थी हमें, तुम लोगों ने दी नहीं क्या केबल उन्होंने दी थी, हमें दी नहीं, जैसे रखी हुई थी, बताया भी नहीं मैम केबल हेलो